क्योंकि आज जो आपको पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग डालेंगे आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब बात आती है कि हम यहां पर कह रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था, लास्ट क्लास हमने देखा था एक रिएक्शन हो रही थी, रिवर्सिबल रिएक्शन थी जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था और HbO2 में वो कन्वर्ट हुआ था। HbO2 को हमने कहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हम जो कर्व पढ़ते हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन नहीं पढ़ते, डिसोसिएशन पढ़ते हैं। इसका क्या रीजन है, पहले तो ये माइंड में क्लियर करें। डिसोसिएशन का मीनिंग ये है स्टूडेंट कि जहां जहां पर सेल्स को या टिश्यू को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां पर ब्लड के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन ले जाई जाएगी। और मैंने बताया था पहले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और जहां पर सेल्स को रिक्वायर्ड होती है वहां पर वो उससे डिसोसिएट हो जाता है और ऑक्सीजन को डिलीवर कर देता है उस पर्टिकुलर सेल या फिर टिश्यू को। इसलिए हम कौन सा कर्व पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो हम पढ़ते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पढ़ते हैं। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो कर्व आपको सामने दिखाई दे रहा है वो कैसी शेप का दिखाई दे रहा है। जो अंग्रेजी में हम देखते हैं कि जो ABCD जो पूरी आप पढ़ते हैं उसमें वो अल्फाबेटिकली कौन से अल्फाबेट के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो स्टूडेंट ये आपको दिखाई दे रहा है एस शेप का। और जब एस शेप का कोई भी कर्व होता है उसको हम स्टूडेंट्स क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं सिग्मोइड। तो ये कैसा कर्व है, सिग्मोइड कर्व होता है। पहली बात तो आप अपने नोट्स में ये ऐड करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की शेप क्या होती है, दैट इज सिग्मोइड। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो है एस शेप का हमने प्लॉट किया है। अच्छा, जब भी कर्व प्लॉट करने की बात आती है तो हम y एक्सिस लेते हैं और x एक्सिस लेते हैं। दो एक्सिस के बीच में हम एक प्लॉट जो है वो एक कर्व जो है वो प्लॉट करते हैं। बात आती है कि ये जो कर्व है वो किस किस के बीच में प्लॉट होता है, तो ये प्लॉट होता है जो कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए मैंने y एक्सिस पर बनाया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है और वो कितना सैचुरेट हो चुका है ऑक्सीजन के साथ में। एक तो वो चीज है और दूसरी आप देखेंगे यहां पर PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि mm ऑफ Hg में आपको हमेशा याद रखना है। तो ये किन दो चीजों के बीच में प्लॉट किया जाता है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और दूसरा हम कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ में प्लॉट किया जाता है। जब हम प्लॉट करते हैं कर्व तो हमें कैसा मिलता है स्टूडेंट, सिग्मोइड मिलता है। अब आप अच्छे से ध्यान दीजिए, इस कर्व पर हम चल रहे हैं। जब आपको ये एस शेप का दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर कुछ डाटा दिखाई दे रहे हैं कि मैंने पार्शियल प्रेशर भी लिया है और मैंने परसेंटेज सैचुरेशन भी लिया है। तो आप देखेंगे कि मैंने मैक्सिमम जो है परसेंटेज सैचुरेशन 100 नहीं लिया है, मतलब 100% नहीं लिया है। इसका मीनिंग आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स कि कभी भी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में 100% सैचुरेट नहीं हो पाता है और मैक्सिमम उसका सैचुरेशन जो है आपको कितना मिलता है स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम सैचुरेशन आपको मिलता है 98% मिलता है। तो एक तो ये माइंड में चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि मैक्सिमम सैचुरेशन कितना हो सकता है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का, दैट इज 98%, नॉट 100%। अच्छा, दूसरी चीज हम कहें कि जब ये 98 जो मैक्सिमम सैचुरेशन आपको मिल रहा है, ये मैक्सिमम सैचुरेशन है, वो आपको कितने पार्शियल प्रेशर पर मिलेगा। तो देखिए कितने पार्शियल प्रेशर पर मुझे जो है वो मैक्सिमम सैचुरेशन मिल रहा है, वो अराउंड 104 mmHg पर मिल रहा है। और 104 mmHg जो है स्टूडेंट वो आप देखेंगे, अगर आप में से किसी को याद हो तो ये पार्शियल प्रेशर हुआ करता था ऑक्सीजन का कब, एल्वियुलर लेवल पर। तो मैं यहां पर किसकी बात कर सकता हूं, एल्वियोलाई की या एल्वियोलस की बात कर सकता हूं। मतलब आपको पार्शियल प्रेशर जो है वो 104 पर मैक्सिमम सैचुरेशन मिल जाएगा, वो है 98%, बट कभी भी 100% परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा। अच्छा, एल्वियोलाई पर हमने बात की। अब देखिए जैसे जैसे मैं कर्व को या फिर पार्शियल प्रेशर को हम देखें कि पीछे की तरफ ले जाता हूं, 104 से मैं 100 पर ले गया, कोई फर्क पड़ रहा है क्या स्टूडेंट, नहीं पड़ रहा। फिर मैं 90 पर ले गया या 80 पर ले गया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। बट जैसे ही 70, 60 या 50, 40 पर आता हूं तो अचानक से जो है परसेंटेज सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में डिक्रीज होने लगता है। इसका मीनिंग क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसको मैं किस मीनिंग से, किस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं इस चीज को, तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे मैं यहां पर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करता हूं ऑक्सीजन का,
वैसे वैसे हीमोग्लोबिन कहता है कि अब मुझसे ऑक्सीजन क्या हो जानी चाहिए, डिसोसिएट हो जानी चाहिए। अब देखिए 98 पर मैक्सिमम था, मतलब उसके पास में जो है मैक्सिमम ऑक्सीजन थी, वो बाइंड थी। अब क्या हुआ, मान लीजिए आप 70 पर चले गए, 60 पर चले गए, तो अब परसेंटेज सैचुरेशन क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे वो डिक्रीज होता जा रहा है, चाहे वो 90 हो, 85 हो, देन 80 हो। इसका मीनिंग क्या है, अब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या होती जा रही है, डिटैच होती जा रही है। हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोसिएट होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे मैं पार्शियल प्रेशर को घटाऊंगा वैसे वैसे परसेंटेज सैचुरेशन है वो भी क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। और परसेंटेज सैचुरेशन घट रही है मतलब उसका डिसोसिएशन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं यहां पर एक लाइन लिखूं तो वो लाइन आपको भी अपने नोट्स में लिख लेनी है स्टूडेंट्स, कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं कि व्हेन PO2 डिक्रीजेस, PO2 के डिक्रीज होने से क्या क्या चीज हो रही है, यहां पर आप देखेंगे डिक्रीज परसेंट सैचुरेशन। तो जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में परसेंट सैचुरेशन है वो भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि उसका डिसोसिएशन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो डिसोसिएशन पर ठीक उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब अब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से ज्यादा क्या होती जा रही है, वो डिसोसिएट होती जा रही है। मतलब उसका जो डिसोसिएशन है वो आप क्या लिख सकते हो, वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर दो चीजें अच्छे से याद रखनी है, PO2 के डिक्रीज होने से परसेंटेज सैचुरेशन भी डिक्रीज होता है, और दूसरी बात बढ़ता क्या है, परसेंट जो उसका जो डिसोसिएशन है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहां पर इसीलिए हम इसमें कर्व में देखते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसके बीच में कर्व प्लॉट किया जाता है। अच्छा, अब आप एक चीज और ध्यान दे रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने डिक्रीज किया परसेंटेज PO2 डिक्रीज किया तो परसेंटेज सैचुरेशन भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है, अब मान लीजिए मैं एल्वियोलाई से जाता हूं कहां पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ जाऊं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको याद हो तो जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था वो कितना था स्टूडेंट्स, 40 mmHg था। अब देखिए 40 mmHg पर अराउंड मैं ले रहा हूं, कोई मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अराउंड आप देखेंगे 40 mmHg पर क्या हो रहा है, परसेंटेज सैचुरेशन उसका कितना रह गया होगा, तो 40 mm के अराउंड आप देखेंगे 80-75 के अराउंड रह गया होगा। मतलब अब आप देखेंगे कि जो 98 से अब वो 75 के करीब आ चुका है। मतलब 40 mmHg पर अब उसको ज्यादा रेस्पिरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में यही बताया था कि एक तो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच करके बताया था कि परसेंट जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने की क्या कंडीशन थी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जो है टूटने की क्या कंडीशंस थी। तो टूटने की कंडीशन क्या थी स्टूडेंट, लो PO2। जब PO2 कम होगा तब उसका डिसोसिएशन जो है वो इजी हो जाएगा। और PO2 लो है मतलब वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। ऑक्सीजन का अमाउंट क्यों कम है, क्योंकि वहां पर सेल्स और टिश्यू लगातार ऑक्सीजन तो ले रहे हैं पर वो लगातार ऑक्सीजन को यूज लेकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। तभी तो PO2 तो डिक्रीज हो गया था पर PCO2 उसके कंपैरेटिवली क्या हो गया था, बढ़ चुका था। तो यहां पर हमने देखा कि जब मैं 40 mmHg पर लाया तो परसेंटेज सैचुरेशन और डिक्रीज हो गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब मैं एल्वियोलाई से हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ जाता हूं तो एल्वियोलाई में तो अभी हीमोग्लोबिन ने फ्रेशली जो है ऑक्सीजन ली है, उसके साथ बाइंड किया है वो और उसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया है। पर जैसे ही वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला जाता है जहां पर आप देखेंगे 40 mmHg हो जाता है, तब क्या होगा, अब उसको वहां से ऑक्सीजन देनी पड़ जाएगी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिलीवर कर देगा विद द हेल्प ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएट होने के बाद में वो ऑक्सीजन को उस सेल उस टिश्यू को वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, इसलिए उसका परसेंटेज सैचुरेशन घटा है पर डिसोसिएशन बढ़ गया है। अच्छा, फिर आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी जो है एक कर्व बना रखा, एक जो डॉटेड लाइन से एक पर्टिकुलर लाइन पर मैंने जो है प्लॉट किया हुआ है। वो आप देख रहे हैं कि 30 mmHg पर जब PO2 30 mmHg पर पहुंचता है तो परसेंट सैचुरेशन कितना हो जाता है, ओनली 50% रह जाता है। और एक वैल्यू आती है स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं P50। तो ये P50 क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको कई बार गाइड में क्वेश्चन भी मिलेगा। तो P50 वैल्यू आप याद रखें, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन रिमेन्स 50%। मतलब जो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है वो कहां पर आ चुका है, 98 से कितना आ चुका है, वो ओनली 50% पर आ चुका है। और वो कौन से प्रेशर पर आप देखते हैं, नॉर्मल कंडीशन पर
30 mmHg पर। तो ये आप याद रखें स्टूडेंट्स के P50 वैल्यू क्या होती है और नॉर्मल कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जब परसेंटेज सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन का वो डिक्रीज होते होते घटते घटते कितने पर आ जाए, 50% पर आ जाए, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है स्टूडेंट, P50 कहलाती है। और ये नॉर्मल कंडीशन में कितनी होती है, 30 mmHg जो है PO2 उस पर होती है। अच्छा 50 पर 30 पर 50 आई, फिर मैं पीछे जाता हूं, मान लीजिए मैं 20 पर चला जाता हूं और 20 पर मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो कि जिम में एक्सरसाइज कर रहा है और एक्सरसाइज करने की वजह से वो बहुत ज्यादा जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, मतलब उसकी सेल्स रेस्पिरेशन कर रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो अपनी मसल्स पर काम कर रहा है, तो उस वजह से आप देख रहे हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। और जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी तो ऑक्सीजन का PO2 क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा, क्योंकि वहां पर CO2 ज्यादा बनती जा रही है। और याद रखें ये अच्छे से बात कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई हैवी वर्कआउट करते हैं तब हमें ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहां पर CO2 ज्यादा बनती है और वहां पर PO2 क्या हो जाता है, एकदम से डिक्रीज होता चला जाता है। तो आप देखेंगे कि जब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 20 पर आया तो आप देखेंगे अराउंड जो है इसकी जो वैल्यू है वो मतलब डिसोसिएशन जो है उसका और बढ़ चुका है, या फिर आप कहेंगे कि इसका जो परसेंटेज सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो और भी डिक्रीज हो चुका है। इसको मैं सीधे सीधे शब्दों में क्या कहूंगा, जैसे जैसे मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को कम करूंगा वैसे वैसे हीमोग्लोबिन कहेगा कि मैं अब जो ऑक्सीजन मेरे साथ जुड़ी हुई थी वो मैं अपनी आपकी सेल्स को डिलीवर करता जाऊंगा। और डिलीवर कब करूंगा स्टूडेंट्स, जब मेरा ऑक्सीजन के साथ में डिसोसिएशन होगा। बड़ी ही सिंपल सी बात है, आप पार्शियल प्रेशर को कम करें, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा तो उसका परसेंटेज सैचुरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये कंडीशंस आपको कब देखने को मिलती हैं, जब सेल्स होती हैं एक्टिव होती है, रेस्पिरेशन करती रहती हैं, तब ऑक्सीजन की जो है डेफिशिएंसी रहती है, उस वजह से क्या होता है वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। आप एक बात सोच करके देखिए स्टूडेंट्स कि हमने जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, मान लीजिए ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती तो क्या इफेक्ट होता, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, बट अब जो है हीमोग्लोबिन किसी भी सेल को ऑक्सीजन दे ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है मान लीजिए इरिवर्सिबल हो जाती तो उसका क्या डिसोसिएशन हो पाता, क्या नहीं हो पाता। तो एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखें स्टूडेंट्स के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएट होना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट नहीं होगा आपकी ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, आप रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होना जरूरी है और इसीलिए हम इस कर्व को किस नाम से पढ़ते हैं, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वापस से जल्दी से रिवाइज कर दूं मैं ये चीजें कि जो ये कर्व बनाया जाता है वो कैसा होता है, एस शेप का होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सिग्मोइड कर्व कहते हैं। किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अच्छा दूसरी बात, हमेशा ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन है उसका मैक्सिमम कभी भी सैचुरेशन 100% नहीं आता, वो 98% ही आता है। और ये आपको मेनली कौन सी कंडीशन पर मिलता है, एल्वुलर लेवल पर मिलता है। जैसे जैसे मैं पार्शियल प्रेशर कम करता हूं एक बार से तो एकदम से सडनली तो डिक्रीज नहीं होता है उसका परसेंटेज सैचुरेशन, वो स्टेडी फॉर्म में चलता है। पर जैसे ही मैं ज्यादा पार्शियल प्रेशर को कम कर देता हूं तो क्या होने लगता है, धीरे धीरे वो डिक्रीज होने लगता है। और मैंने आपको एक वैल्यू बताई कि P50 वैल्यू क्या है, तो P50 वैल्यू वो है स्टूडेंट जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ परसेंटेज सैचुरेशन कितना रह जाए, ओनली 50% रह जाए। और ये आपको कब मिलती है, नॉर्मल कंडीशन में 30 mmHg पर मिलती है। और इसी के साथ में मैंने बताया कि जितना ज्यादा PO2 कम करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, परसेंटेज सैचुरेशन डिक्रीज होगा बट उसका डिसोसिएशन इंक्रीज होता चला जाएगा। और डिसोसिएशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगी ईच एंड एवरी सेल को विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट करते हैं। तो आप अपने नोट्स में हेडिंग डाल सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व।
तो यहाँ पर जब हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन पढ़ते हैं तो वो दो वेज में पढ़ते हैं। एक होता है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट टू राइट, मतलब वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाए। देखिए अब इसमें राइट साइड कौन सा होगा, जैसे कि अब हम देखेंगे ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो जब राइट हैंड की जब मैं बात करूंगा, स्टार्ट मैं इस टाइप से कर रहा हूं, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी में कोई भी चीज लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो मतलब ये शिफ्ट टू क्या हो गया स्टूडेंट, राइट हो गया। इसी टाइप से आप देखें मैंने ये तो बनाया ब्लू कलर से शिफ्ट टू राइट, और एक मैंने बनाया है शिफ्ट टू लेफ्ट जो कि मैंने रेड कलर से शो किया है। और आपको ब्लैक कलर में जो ऑलरेडी जो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व था वो दिखाई दे रहा है। तो ये नॉर्मल कंडीशन वाला ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है जो कि हम ऑलरेडी इसकी जो है कंडीशंस पढ़ चुके हैं, तो इस पर अब हमें नहीं जाना है। अब हम उन कंडीशंस पर ध्यान दे रहे हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशन से अफेक्ट होता है। पहली बात आती है शिफ्ट टू राइट। राइट शिफ्ट होने का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, राइट शिफ्ट होने का मीनिंग है कि अब वहां पर जो है ऐसी कंडीशंस डेवलप हो चुकी हैं जहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए और भी इजीली हो पाए। तो वो कंडीशंस आपको पता है ऑलरेडी स्टूडेंट्स, कब ऐसी कंडीशन आती है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है या फिर जो ऑक्सी और हीमोग्लोबिन है उसका डिसोसिएशन कब इजी हो जाता है। आपको पता है, मैं लिख दूं वो सारी कंडीशंस। लो PO2 के कम होने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा और वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। सेकंड कंडीशन जिसको हम बोल सकते हैं हाई PCO2, तो यहां पर PCO2 अगर हाई हो गया तब भी जो है शिफ्ट टू राइट कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और कौन सी कंडीशंस मैंने बताई थी जो कि डिसोसिएशन की थी स्टूडेंट्स, जहां पर मैंने बताया था हाई H+ आयन कंसंट्रेशन। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी तब भी शिफ्ट टू राइट देखा जाएगा। और H+ आयन की कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब क्या है, pH क्या हो जाए उसकी लो pH पर भी आप ये कंडीशन देखेंगे। अच्छा, और कौन सी कंडीशन मैंने बताई थी, एक टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ गया, क्योंकि रेस्पिरेशन करने पर ही टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर राइज होने पर भी जो है शिफ्ट टू राइट कंडीशन देखी जा सकती है। और एक मैंने बताई थी आपको 2,3-DPG, तो 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट के बढ़ने पर, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, मतलब रेस्पिरेशन हो रहा है वहां पर कंटिन्यूअसली, उसके इंक्रीज होने पर भी क्या होगा, आपको शिफ्ट टू राइट कंडीशन देखने को मिल जाएगी। अच्छा, यहां पर जो दो बातें हैं उन पर गौर करना जरूरी है स्टूडेंट्स, कि जब PCO2 बढ़ती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है डिसोसिएशन कर्व राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है और उस कंडीशन को हम नाम देते हैं स्टूडेंट एक साइंटिस्ट के नेम पर, उसे हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बोहर इफेक्ट। तो आप अपनी नोट्स में चाहे तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं बोहर इफेक्ट की, कि when PCO2 concentration, या फिर आप कह सकते हैं when concentration of CO2 increases or PCO2 increases, then the oxyhemoglobin dissociation curve shift toward the right side। उसको हम क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं। कंसंट्रेशन CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने या फिर PCO2 बढ़ने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहां की तरफ शिफ्ट हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। वो हो जाता है दाईं ओर विस्थापित हो जाता है, राइट साइड विस्थापित हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बोहर प्रभाव कहते हैं, बोहर इफेक्ट कहते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाई PCO2 होने पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। अच्छा, वैसे ही आप देखेंगे जब pH डिक्रीज हो जाती है या H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तब भी जो कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। और इस पर जो है एक और इफेक्ट काम आता है जिसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स रूट इफेक्ट। तो रूट इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, कि जब pH के डिक्रीज होने पर H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है, pH डिक्रीज होती है, उस वजह से भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहां पर शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, रूट इफेक्ट। तो दो इफेक्ट मैंने आपको यहां पर बताए हैं, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है स्टूडेंट, वो है बोहर इफेक्ट, जो कि हाई PCO2 होने पर होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि राइट साइड शिफ्ट कैसे हो रहा है, क्या मतलब क्या है इसका। तो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर एक्सप्लेन करूं कि अगर यहां पर एक वैल्यू मैं लेता नॉर्मल कंडीशन पर, ये मैंने नॉर्मल कंडीशन पर जो है प्लॉट कर दिया कर्व, ठीक है, मतलब अराउंड 35 जो है PO2 होने पर वो 70-80 के बीच में मुझे परसेंटेज सैचुरेशन मिल रहा है।
वो नॉर्मल कंडीशन पर था। अब मैं देखूं यहाँ पर कि मुझे 70 या जो है 80 के बीच में परसेंटेज सैचुरेशन कब मिल रहा है, वो मिल रहा है मुझे PO2 बढ़ाने पर। तो PO2 बढ़ाने पर मुझे जो है, अब मुझे वो वैल्यू 35 के अराउंड नहीं मिल रही, मुझे 40-50 के बीच में वो वैल्यू मिल रही है। तो आप कहेंगे कि यहां पर रेस्पिरेशन ज्यादा करना पड़ रहा है या कम करना पड़ रहा है, मतलब मुझे ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, PO2 ज्यादा चाहिएगा उतने ही परसेंटेज सैचुरेशन में लाने के लिए। यहां पर तो मुझे क्या करना पड़ा कि कम PO2 पर भी मेरा काम चल रहा था, कम जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है, फिर भी जो है मेरा परसेंटेज सैचुरेशन था हीमोग्लोबिन का वो अराउंड 70-80 के बीच में था। पर जब राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्या है, वहां पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है, तो हमारा हीमोग्लोबिन क्या कहता है, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ला करके दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप ऑक्सीजन ला करके देंगे, मतलब आपको एक बार के लिए PO2 को हाई वैल्यू लगानी पड़ेगी, और हाई वैल्यू लानी पड़ेगी, तब आप उतनी ही वैल्यू को गेन कर पाएंगे जितनी आप नॉर्मल कंडीशन में ले पा रहे थे परसेंटेज सैचुरेशन की। तो अब मेरा यहां पर आपसे एक सवाल है स्टूडेंट, क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है तो P50 की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो P50 मुझे जो है नया कहां मिलेगा, क्या मुझे P50 जो है पहले नॉर्मल कंडीशन से कम मिलेगा या P50 मुझे नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा मिलेगा। आप आराम से इसको इस कर्व में देख करके अभी के अभी जो है आंसर कर सकते हैं, पर मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, मैं पहले आपके आंसर्स पढ़ूंगा और अगली क्लास में इसका आंसर दूंगा कि जब शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में, दाईं ओर विस्थापित होता है, तो P50 वैल्यू पर क्या इफेक्ट आता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन कर्व है, जब वो राइट साइड में शिफ्ट होता है, क्यों होता है, मतलब रेस्पिरेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर मैंने इसको ब्लू कलर से शो किया है तो मैं ये मान लेता हूं कि ये उस ब्लड की बात कर रहा हूं मैं जहां पर PCO2 ज्यादा है। सीधी सी बात है, हाई PCO2 या फिर लो PO2। ये मेनली कौन से ब्लड में हो सकता है, वेन वाले में, तो वीनस ब्लड की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि ये कौन सा ब्लड है स्टूडेंट, वीनस ब्लड है। वीनस ब्लड मींस ऐसा ब्लड जो कि वेन्स में बहता हो, जो शिराओं में बहता हो, और जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अच्छा, ये तो मैंने वीनस ब्लड की बात की। अगर मैं शिफ्ट टू लेफ्ट की बात करूंगा, शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट, अब इसको वापस से समझिए आप कि अगर मैं यहां पर नॉर्मल कंडीशन में देख रहा था कि मुझे 70 और 80 के बीच की वैल्यू मिल रही थी, लगभग 30-40 के बीच के जो है PO2 के बीच में मिल रही थी, पर अगर मैं शिफ्ट टू लेफ्ट वाले कर्व जो कि रेड कर्व की बात करूं तो मुझे कहां पर मिल जाती है, ये देखिए यहां पर वैल्यू आ जाती है, और वो मुझे जो है 30 या उससे कम वैल्यू पर ही मिल जाता है। मतलब मुझे या मेरे हीमोग्लोबिन को इतना एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, वो कहता है आप मुझे कम PO2 भी दे दीजिए तो अभी मेरा सैचुरेशन जो है वो हाई रहेगा। इसलिए यहां पर आप देखेंगे परसेंटेज सैचुरेशन हाई है और उसके साथ साथ में उसका डिसोसिएशन कर्व है, तो डिसोसिएशन जो है वो कम है। अब हीमोग्लोबिन कहता है मेरे पास कम PO2 पर भी ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है, इस वजह से वो कहां पर शिफ्ट हो चुका है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, शिफ्ट टू लेफ्ट की कौन कौन सी कंडीशंस होंगी स्टूडेंट, इनके सारे के सारे आप उल्टी कर दीजिए। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर शिफ्ट टू लेफ्ट जब मैं बोलूंगा, आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होने वाली कंडीशंस की बात कर रहा हूं मैं, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन की बात मैं क्या करूंगा, लो PO2 होगा या फिर हाई PO2 होगा, यहां पर हाई PO2 होगा, तो PO2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाई हो जाएगा। ऐसे ही लो PCO2 हो जाएगा, ऐसे ही लो H+ आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी, ऐसे ही हाई pH हो जाएगी, ऐसे ही लो टेम्परेचर हो जाएगा, ऐसे ही 2,3-DPG की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। तो वो सारी कंडीशंस किसको फेवर करेंगी, किसके लिए फेवरेबल होंगी, शिफ्ट टू लेफ्ट के लिए होंगी। और शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, हीमोग्लोबिन के पास में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन पड़ी है, अवेलेबल है, और मेनली ये कौन से ब्लड में देखा जा सकता है, ये ऐसे ब्लड में देखा जा सकता है स्टूडेंट जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा हो। मतलब कौन सा ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड नहीं कहलाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली कौन सा ब्लड होता है स्टूडेंट्स, आर्टरी में बहने वाला। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आर्टेरियल ब्लड। तो ये हो गया आर्टेरियल ब्लड। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसा कि मैं आपसे आगे डिस्कस भी करूंगा कि यहां पर कर्व दे दिए जाएंगे, आपको ABC नाम लिख दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ए कर्व किससे रिलेटेड है,
बी कर्व किससे रिलेटेड है, तो आपको आंसर करने पड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, बोहर इफेक्ट क्या है और रूट इफेक्ट क्या है। शिफ्ट टू राइट की कंडीशंस कब डेवलप होती है, शिफ्ट टू लेफ्ट की कंडीशन कब डेवलप